जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्री दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। ध्यान। मैं कमल के आसन पर विराजमान देवी, जिनकी अंगों की कांति उदय काल के सहसों सूर्य से भी अधिक दीप्तिमान है, जिन्होंने लाल रंग की रेशमी एवं आकर्षण साड़ी पहन रखी है, जिनके गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है, जिनके दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है, जिनके कर कमल जप मालिका विद्या अभय और वर जैसी मुद्राओं से सुशोभित है, जिनके 3 नयन उनके मुखारविंद की शोभा को द्विगुणित कर रहे हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्न जड़ित मुकुट बंधा है, उन देवी को मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन सुरथ, महिषासुर का सेनापति चाक्षुर अपनी उस सेना को नष्ट देखकर क्रोधपूर्वक देवी से लड़ने के लिए स्वयं गया। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखर पर मेघ पानी बरसाता है, वैसे ही युद्ध में वह देवी के पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने उसके उत्कट बाणों को भी खेल में ही काट दिया और रथ सारथियों सहित घोड़ों को भी मार डाला, परंतु तुरंत ही उनके धनुष तथा ऊपर लहराती हुई पताका को काट दिया और धनुष वहीन चाक्षुर के अंगों में अपने तीक्ष्ण बाणों को चुभो दिया। वह दैत्य धनुष रथ और सारथियों के नष्ट होने पर भी ढाल और तलवार लेकर देवी पर प्रहार करने के उद्देश्य से उनकी ओर दौड़ा। उस अति शीघ्रता करने वाले चाक्षुर ने तेज तार की तलवार को सिंह के सिर पर मारा और तुरंत ही देवी के बाएं हाथ पर भी मारा। हे राजन, उसकी वह तलवार देवी की भुजा से टकराते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। उसके बाद क्रोध से लाल लाल आंखें कर उसने त्रिशूल उठाया। उस महायोद्धा दैत्य ने तेज से जलते हुए सूर्य के समान तेज वाले त्रिशूल को आकाश से देवी पर छोड़ा। देवी ने चाक्षुर दैत्य द्वारा फेंके गए त्रिशूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर उसे रोकने के लिए अपना त्रिशूल उस ओर फेंका। देवी के त्रिशूल से न केवल चाक्षुर दैत्य के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए, वरन स्वयं उस राक्षस चीक्षुर के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। महिषासुर के उस महापराक्रमी सेनापति चीक्षुर के मर जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक असुर हाथी पर सवार होकर आया। उसने भी अपनी शक्ति को देवी पर छोड़ा, परंतु देवी ने तुरंत ही अपने हुंकार रूपी शब्द से उस शक्ति को निस्तेज कर पृथ्वी पर गिरा दिया। चामर ने अपनी शक्ति को नष्ट और गिरी हुई देखकर क्रोध से देवी के ऊपर शूल फेंका। देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट दिया। उसके बाद देवी के वाहन सिंह ने कूदकर चामर के हाथी के मस्तक पर चढ़कर उस देव शत्रु चामर से बाहु युद्ध किया। उसके बाद वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे पृथ्वी पर गिर गए और उन्होंने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा रोषपूर्ण भयंकर युद्ध किया। उसके बाद सिंह ने वेग से ऊपर कूद कर नीचे सामने आकर ऐसा तमाचा मारा कि चामर का सिर शरीर से अलग हो गया। उद्रक नामक राक्षस को भी देवी ने पर्वत पेड़ आदि चलाकर मार डाला। तब कराल नामक असुर आया, उसको भी देवी ने दांत मुष्टि और चपेटों से मार डाला। उद्दत नामक राक्षस को भी देवी ने अपनी गदा से चूर्ण कर दिया। उसके बाद बशकल आया, उसे देवी ने अपनी भिंदीपाल नामक अस्त्र से और त्राम एवं अंधक को अपने बाणों से मार डाला। तत्पश्चात उग्रस्या, उग्रवीर्या और महाहनु आए। इन तीनों को भी 3 नेत्रों वाली देवी ने त्रिशूल से मार डाला। उसके बाद देवी ने बिडाल नामक असुर का सिर काट कर उसके शरीर को भूमि पर गिरा दिया तथा दुर्मुख दुधर नामक 2 असुरों को भी देवी ने अपने बाणों द्वारा मार डाला। तब महिषासुर ने इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर अपने महिष रूप यानी भैंसे वाले रूप से देवी के उन गणों को भय दिखाया। कुछ गणों को थूथन से मार कर और कितनों को खुर यानी पैर चला चला कर और कितनों को पूंछ से मार कर और कितनों को दोनों सींगों से फाड़ फाड़ कर कष्ट पहुँचाने लगा। उस असुर महिषासुर ने कितनों को वेगपूर्वक दौड़कर और भयंकर हुंकार से और बाकी को अपने श्वास की वायु से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार देवी के गणों की सेना को
पृथ्वी पर गिराकर वह असुर महिषासुर देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा। तब अंबिका देवी ने भयंकर क्रोध किया और वह महाबली महिषासुर भी क्रोध से आग बबूला हो खुरों से पृथ्वी खोदने लगा और सींगों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को फेंकने लगा तथा भयंकर गर्जन करने लगा। उसके वेगपूर्ण पैंतरे के कारण वहाँ की पृथ्वी दुखी हो फट गई और पूंछ के हिलाने से दुखी होकर समुंदर संपूर्ण पृथ्वी पर फैलने लगा। उसके सींग से हिलाने से बादलों का समूह टुकड़े टुकड़े हो गया और ऊपर फेंके गए पर्वत उसकी श्वास रूपी वायु से टुकड़े टुकड़े होकर आकाश से पृथ्वी पर गिरे। इस प्रकार क्रोधाग्नि से जलते हुए महिषासुर को आते देखकर चंडिका देवी ने उसके वध के लिए क्रोध किया। देवी ने पाश फेंक कर उस महादैत्य महिषासुर को बांध लिया। उसने भी वहां अपना भैंसे का रूप छोड़ दिया। तत्पश्चात तुरंत ही सिंह बन गया। जैसे ही जगदम्बा सिंह बने महिषासुर का सिर काटने को तैयार हुई, वैसे ही महिषासुर का शरीर हाथ में खड्ग लिए पुरुष में बदल गया। उसके बाद तुरंत ही देवी ने बाणों से खड्ग और ढाल सहित पुरुष रूप को काट दिया। उसके बाद वह तुरंत मत वाले हाथी के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने अपनी सूंड से देवी के वाहन सिंह को जकड़ लिया और घसीटने लगा तथा गर्जन करने लगा। सिंह को खींचते समय देवी ने उसकी सूंड को तलवार से काट डाला। उसके बाद फिर भी उस महाअसुर महिषासुर ने भैंसे का रूप धर लिया और पहले की तरह तीनों लोग के चर अचर सभी को भयभीत कर दिया। उसके बाद चंडिका देवी क्रोध करके बार बार उत्तम मदरा पीने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। अपने बल पराक्रम से मतवाला होकर महिषासुर भी घमंड से गर्जन करने लगा और पहाड़ों को सींग से उठा उठाकर देवी के ऊपर फेंकने लगा। वह देवी भी महिषासुर के फेंके गए पर्वतों को अपने बाणों से चूर्ण चूर करती हुई मद के नशे से लाल लाल आंखें किए महिषासुर की तरफ बढ़ी। देवी बोली, हे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तुम जी भर कर गर्जन कर लो। इसके पश्चात मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तब तुम नहीं रहोगे और तुम्हारी जगह पर देवता गर्जन करेंगे। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, ऐसा कहकर तुरंत ही देवी कूद कर महिषासुर के ऊपर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ में एक त्रिशूल मारा। उसके बाद देवी के चरणों से दबे हुए महिषासुर ने अपने मुख द्वारा दूसरा शरीर धारण कर निकल जाना चाहा, परंतु वह ज्यों ही आधा निकला कि देवी ने अपने पराक्रम से उसे रोक दिया। वह अधम महिषासुर निकले हुए आधे शरीर से ही युद्ध करने लगा। तब देवी ने तलवार से सिर काटकर उसका वध कर दिया। महिषासुर के मर जाने पर उसकी सेना हाहाकार करती हुई भाग चली और सभी देवता लोग अत्यंत ही प्रसन्न हुए। तब दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोग उस देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व लोग गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी मामाते में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। चौथा अध्याय, ध्यान। मैं दुर्गा देवी के उस जय स्वरूप सिद्धि के इच्छुक पुरुषों जिनकी सेवा करते हैं, जिन्हें देवता सदैव चारों ओर से घेरे रहते हैं, जिनके श्यामल अंगों की आभा मेघों की नीलिमा के समान मोहक है, जो अपने कटाक्ष विक्षेप से शत्रुओं के हृदय को भय से व्याकुल कर देती है, जिनके मस्तक पर आवृत मुकुट की चंद्र किरणें बड़ी सुहावनी लगती हैं, जो अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करती है, जिनके नेत्र 3 हैं, जो सिंह की पीठ पर सवार हैं तथा जो अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं, उनका हृदय से ध्यान करता हूँ, अर्थात उनका वंदन अर्चना करता हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, देवी के हाथों अत्यंत पराक्रमी दुराचारी देव पीड़क तथा दुष्ट महिषासुर और उसकी विशाल सेना के मारे जाने पर अत्यधिक हर्ष के कारण पुलकित हो इंद्रादि देवता कृतज्ञ अवश्य नतमस्तक होकर देवी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए उच्चतम वचनों द्वारा उनका स्तुति वंदन करने लगे। सभी देवताओं के शक्ति समूह की एकमात्र मूर्ति और संसार के प्रति प्राणी की आत्मशक्ति है,
जिससे यह विश्व स्थित है, उस संपूर्ण देवता और ऋषियों से पुण्य देवी को हम लोग भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। यह देवी हम लोगों का कल्याण करे। जिस देवी के अतुलनीय प्रभाव वर्णन में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव भी असमर्थ हैं, वह चंडिका देवी संसार की रक्षा करे और हमारे कष्टों को दूर करे। हे देवी, आप पुण्य आत्मा के घर लक्ष्मी रूप में, पापियों के घर दृढ़ता के रूप में, निर्मल हृदय वालों के हृदय में सद्बुद्धि के रूप में, सज्जनों तथा अपने निष्ठावान भक्तों के हृदय में श्रद्धा रूप में तथा कुलीन व्यक्तियों के मन में लज्जा रूप में निवास करती हैं। इस प्रकार हे देवी, आप संसार की रक्षा करो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। देवता लोग देवी की स्तुति करते हुए बोले हे देवी, तुम्हारे असुर आदि से विलक्षण तथा उत्कृष्ट अनेक रूप हैं और आपका असीमित बल असुरों का विध्वंस करने वाला है। आपका रूप, बल और चरित्र सभी अनंत हैं, अर्थात वर्णन से परे हैं। अतः हम लोग आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं। हे देवी, तुम ही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हो और सत्व रज तम गुणों वाली होती हुई भी आप सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो। आपकी महिमा का पार ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता भी नहीं पा सकते। हे देवी, यज्ञों में जिस स्वाहा के बोलने से देवता लोग तृप्त होते हैं और जिस स्वधा से पितर लोग संतुष्ट होते हैं, जिसे बोलकर सभी मनुष्य देवताओं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं, वह स्वाहा और स्वधा तुम ही हो। हे भगवती, सभी विकारों से मुक्त जितेंद्रिय तत्वों को भी सार वस्तु मानने वालों तथा मोक्ष के अभिलाषी मुनि जनों द्वारा मोक्ष प्राप्ति के निश्चित साधन के रूप में अपनाई जाने वाली आचंतने एवं महाव्रत स्वरूपा परा विद्या आप ही हैं। आप ही मोक्ष प्रदान करती हैं तथा आप ही समस्त भोगों को प्रदान करने वाली हैं। देवी की वंदना करते हुए सभी देवता बोले, जगदम्बिके, पवित्र एवं उज्ज्वल ज्ञान के भंडार, तीनों ऋक, यजु और साम वेदों के मूल शब्द स्वरूप आप ही हो। साम वेद में संगीतात्मक सुमधुर उच्च स्वर में किए जाने वाले पाठ का आधार भी आप ही हो। हे भगवती, आप 6 भागों अर्थात ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, वैभव और तेज से युक्त हैं। विश्व की उत्पत्ति करने वाले और उत्पन्न प्राणियों को कृषि, वाणिज्य आदि के रूप में आजीविका जुटाकर अपने उनका पालन करने वाली तथा उनके कष्टों का निवारण करने वाली भी आप ही हैं। हे देवी, तुम बुद्धि हो, संपूर्ण शास्त्रों का सरस्वती रूप भी तुम ही हो। दुर्गा अर्थात कष्टों से प्राप्त होने वाली, संसार से अलग रहते हुए भी तुम मनुष्यों को कठिन भवसागर से पार कराने वाली बलशाली नौका हो। और विष्णु के हृदय में रहने वाली तथा शिव की अर्धांगिनी पार्वती भी तुम ही हो। हे देवी, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि निर्मल मुस्कुराहट वाले, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान पूर्ण, चंद्रबिंब के समान उत्तम तथा स्वर्ण के समान दीप्त कांतिपूर्ण, संसार को मोहने वाला तुम्हारा रूप देखकर भी महिषासुर तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध हो गया और अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। हे देवी, आपकी क्रोध पूर्ण भयंकर टेढ़ी बहुएं और उदय काल के चंद्रमा के समान भयकारी रक्ताम मुख को देखकर भी वह दुष्ट महिषासुर मर नहीं गया। यह और भी महान आश्चर्य है, क्योंकि क्रोध युक्त यमराज को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, महिषासुर की विशाल सेना को आपके अग्नि के समान क्रोध ने क्षण मात्र में भस्म कर दिया। ऐसा देखकर हम लोगों ने यह अनुभव किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आप परमात्मा स्वरूप हैं। आपके प्रसन्न होने पर जगत के प्राणियों का अभ्युदय होता है, उन्हें सुख वैभव मिलता है। इसके विपरीत आपका क्रोध क्षण भर में ही असंख्य कुलों का सर्वनाश कर देता है। देवी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हम पर प्रसन्न हो और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें।
हे देवी, जिन व्यक्तियों पर आपकी अनुकंपा होती है वे अपने अपने क्षेत्र में सदैव सम्मानित होते हैं तथा यश के साथ साथ उन्हें धन की भी प्राप्ति होती है। धर्म तथा अपने परिवारजनों के पालन में भी वे समर्थ होते हैं। हे जगत जननी, धर्मात्मा मनुष्य आपकी अनुकंपा को प्राप्त करके ही प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक धर्म कार्य को करने में समर्थ होते हैं और आपकी कृपा से ही जीवन काल में सभी प्रकार के भोगों को भोगते हुए अंत में तुम्हारी प्रसन्नता से ही स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। हे दुर्गे, संकट के समय में सिमरण करने वाले मनुष्यों के संकट को आप नष्ट करती हैं और अच्छी दिशा में भी याद करने वाले मनुष्यों को आप सभी प्रकार के भोगों को प्रदान करती हैं तथा उन्हें सद्बुद्धि भी प्रदान करती हैं। इस संसार की दरिद्रता, दुख और भय को नष्ट करने में तुम्हारे अलावा और कोई समर्थ नहीं है। हे जगदम्बे, आप संसार के पीड़ित लोगों के दुख को दूर करने एवं उन्हें निश्चित सुख देने के लिए तथा नरक के अधिकारी अत्यंत पापी जीवों को भी स्वर्ग में पहुंचाने के लिए संग्राम में आप उनका वध करती हैं। दुष्ट प्राणियों पर कृपा करने वाला आपके सिवा और कौन है? हे अम्बे, आप अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से ही असुरों को नष्ट कर सकने वाली होने पर भी उन पर अस्त्र का प्रहार करती हैं। इसका अर्थ है कि हमारे शत्रु भी आपके शस्त्रों के स्पर्श से पवित्र होकर स्वर्ग को प्राप्त करें। हे देवी, यदि उन शत्रुओं पर भी आपकी ऐसी उत्तम बुद्धि रहती है तो भक्तों के लिए क्या पूछना व कहना है। हे देवी, आपके अग्नि समान तेज वाले खड्ग की भयंकर चमक से भी उन असुरों की आंखें नहीं फूटी। इसका अर्थ यह है कि उनकी दृष्टि शीतल किरणों को प्रदान करने वाले आपके मुख पर टिकी हुई थी। आपके मुख की ओर देखने से ही वह खड्ग के तेज से बच गए थे। हे देवी, तुम्हारा यह स्वाभाविक गुण है कि आपका शील स्वभाव दुराचारियों के स्वभाव को भी बदल देता है। आपके रूप का ना तो चिंतन किया जा सकता है और ना ही किसी से उसकी तुलना ही की जा सकती है। आपका बल भी असीमित है। देवों को पराजित करने वाले असुरों के दर्प को भी आपके बल ने चूर्ण कर दिया। असुरों के पाश्विक प्रवृत्ति का होने के उपरांत भी आपने उन पर दया करके उन्हें स्वर्ग प्रदान किया। यह आपकी दयालुता का उदाहरण है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम सर्वोत्कृष्ट है। इसकी उपमा किससे दी जाए। शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने वाला आपका मनोरम रूप भी इस संसार में आदित्य है। तीनों लोकों में केवल आप में ही यह दोनों विरोधी गुण अर्थात हृदय में कृपा, सहानुभूति तथा युद्ध में निष्ठुरता एकृत दिखाई देते हैं। हे देवी, तुमने युद्ध में शत्रुओं को मारकर तीनों लोकों की रक्षा की और उनको भी अपने शस्त्र द्वारा स्वर्ग पहुँचाया तथा उन्मत्त दैत्यों द्वारा उत्पन्न हम लोगों का भय भी दूर किया। ऐसी संरक्षिका माता को बार बार नमस्कार है। हे देवी, अपने त्रिशूल से हम लोगों की रक्षा करो। हे अंबिके, खड्ग, घंटा और धनुष बाण लेकर हमारी रक्षा करो। हे देवी, हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को भ्रमण कर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में शत्रुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले संकटों से हमारी रक्षा करो। हे देवी, अत्यंत सौम्य, सुंदर से सुंदर तथा अत्यंत भयानक और तीनों लोकों में घूमने वाले अपने रूपों से हम लोगों की तथा पृथ्वी, आकाश और पाताल की रक्षा करो। आप अपने कमल के समान कोमल हाथों से धारण किए जाने वाले शस्त्रों से हमारी रक्षा करो। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, ऐसी स्तुति करते हुए देवताओं ने नंदन वन के दिव्य फूलों और चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से देवी की पूजा की। देवताओं द्वारा श्रद्धा भक्तिपूर्वक उत्तम पदार्थों, धूप, दीप आदि से सुपूजित श्री जगत माता देवी प्रसन्न होकर सभी देवताओं से बोली, हे देवताओं, आप लोगों की जो इच्छा हो वह मुझसे मांगिए। देवता लोग बोले, हे भगवती, आपने हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया है। अब कुछ शेष नहीं है। आपने जो हमारे तीनों लोगों के शत्रु महिषासुर का संहार किया है उसी से सभी कार्य पूर्ण हो गया। हमें सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई, परंतु फिर भी अगर आप वर देना चाहती हैं तो हम जब जब तुम्हें सिमरण करें तब कृपा कर
हम लोगों की विपत्तियों का निवारण करने की अनुकंपा करती रहें। इसके अतिरिक्त हमारी आपसे यह भी प्रार्थना है कि आप हमारे द्वारा उच्चारित स्तोत्रों से आपकी स्तुति करने वाले प्राणियों को सुख, समृद्धि और वैभव के साथ साथ उसके धन, यश, स्त्री, पुत्र और परिजनों की रक्षा के अतिरिक्त उसका निरंतर अभ्युदय करें तथा इसी प्रकार आप अपने सभी भक्तों पर अपनी प्रसन्नता बनाए रखें। श्री सुमेधा ऋषि बोले, राजन, देवों द्वारा अपने तथा इस संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार पूजित देवी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और इसके बाद वह अंतर्ध्यान हो गई। राजन, पूर्व काल में देवों सहित तीनों लोगों का हित करने के उद्देश्य से देवों के शरीर से देवी के उद्भव का वृत्तांत मैंने तुम्हें कह सुनाया है। राजन, शंभु और निशंभु नामक दुष्ट दैत्यों का तथा उनके सहायक सैनिकों का वध करने के लिए जिस प्रकार गौरी के शरीर से जगत जननी भगवती दुर्गा उत्पन्न हुई, वह वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। देवी के इस अवतार का निर्माण विशेष उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त किया गया था। मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में इंद्र आदि देवों द्वारा देवी की स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे।